गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सीएमए इंटर का आपका लास्ट पोर्शन एथिक्स, जिसकी वेटेज है एग्जाम में 15 मार्क्स। तो ये जो आपका सीएमए इंटर के अंदर एथिक्स का पोर्शन है, ये 15 मार्क्स का तो है बच्चे, ये सबसे कम कंटेंट है मॉड्यूल में। 15 पेज कवर करने हैं और 15 पेज पे आपके 15 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो सबसे कम कंटेंट में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको कहां मिलेंगे? एथिक्स के अंदर। आपको पता है आपका जो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पेपर है, इसके अंदर कंपनी लॉ का भी पोर्शन है, कमर्शियल लॉ का पोर्शन भी है, इंडस्ट्रियल लॉ, और आपका लास्ट पोर्शन है एथिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना एथिक्स पोर्शन। सिंपल है लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें। मोस्टली बच्चे इसको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आप रट्टा लगाओगे तो आप नहीं समझ पाओगे। और मैं कह रहा हूं कि बेटा भले इसकी वेटेज कम है, लेकिन लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपके अंदर क्या होने जरूरी है बेटा? एथिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, द टर्म एथिक्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। आपके मॉड्यूल में क्या लिखा है बेटा? ये जो टर्म्स है बेटा एथिक्स, ये कहां से ड्राइव की गई है? लैटिन वर्ड इथोस, विच मींस कैरेक्टर। एथिक्स क्या शो करता है बेटा? आपके कैरेक्टर। तो जो ये टर्म है बच्चे एथिक्स, ये कहां से ड्राइव की गई है? एमसीक्यू में क्वेश्चन हो सकता है लैटिन वर्ड से। और कहां से बेटा? लैटिन वर्ड इथोस। इथोस का मीन विच मींस कैरेक्टर, यानी ये बताता है, एथिक्स बताता है वे ऑफ लिविंग। एथिक्स बेसिकली कम्स फ्रॉम सोसाइटी। एथिक्स कहां से आते हैं बेटा? सोसाइटी से। और जिसका जितने अच्छे एथिक्स होंगे, यानी ये आपका कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे बच्चे एक बात बताओ मुझे, आपने लॉ पढ़ा है, लॉ कंपल्सन है, लॉ कंपल्सन है, लॉ आपको कंपल्सरी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लॉ का वॉयलेशन करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। एथिक्स बेसिकली है क्या बेटा? एथिक्स आपका कैरेक्टर शो करते। आपका कैरेक्टर क्या है? जैसे मैं कहूं, समाज के अंदर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप झूठ नहीं बोलोगे, आपको अपने बड़ों की बेटा सेवा करनी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या ये कंपल्सन है या समाज आपसे उम्मीद करता है? समाज आपसे उम्मीद करता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। और अगर आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो ये आपका क्या शो कर रहा है बेटा? एथिक्स। और ये वर्ड कहां से ड्राइव किया गया है? लैटिन वर्ड से बेटा इथोस। इथोस का मतलब ये आपका क्या शो करता है? कैरेक्टर। कुछ बच्चे टाइम पे क्लास में आते हैं, उसका कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है बच्चे। फिर सेकंड पॉइंट यहां पे क्या दे रखा है बेटा? अगर हम सिंपल भाषा में बात करें बेटा, तो पहला पॉइंट सभी बच्चों को याद हो जाना चाहिए कि ये जो टर्म एथिक्स है ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड इथोस, विच मींस कैरेक्टर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ओरिजिनली, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको 2 लाइन में किसी को बताना हो एथिक्स क्या है, तो आपको क्या बताना है बेटा? एथिक्स का मतलब क्या है बेटा? एथिक्स का मतलब है सही और गलत, राइट और रॉन्ग के बीच में अंतर समझ के आपको सही काम करना चाहिए। तो एथिक्स में क्या बोल रहा है बेटा? एथिक्स का मतलब क्या है बेटा? राइट और रॉन्ग, सही और गलत के बीच में आपको अंतर समझना है और फिर उसको समझ के आपको सही काम करना है। ठीक है बच्चे। एक सिंपल सी बात बताओ, अगर किसी की जेब से पैसे निकल के गिर गए और आपने देखा, तो सही गलत का अंतर समझो। किसी और के पैसे तुम्हारे हाथ लग गए तो क्या वो पैसे तुम्हारे हो जाएंगे या आपको दूसरों को पैसे दे देने चाहिए? बिल्कुल जिसके वो पैसे हैं, जो उसका ट्रू ओनर है, उसको पैसे देने चाहिए। तो आपने क्या किया बेटा? एथिक्स का मतलब क्या है? आपने सही और गलत का अंतर समझा कि नहीं नहीं ये दूसरे इंसान के पैसे हैं, मेरे पैसे नहीं है। जबकि उसने नहीं देखा, आप चाहते तो आप छुपा सकते थे। यही तो आपके एथिक्स है। बात समझ पा रहे हो? आपको सड़क पे बेटा किसी का पर्स निकल रहा था, आपको पता है किसी की जेब से पैसे निकले, आपने वो पैसे उठाए और बोले भैया आपके पैसे। ये क्या शो करते हैं? आपके कैरेक्टर। यही तो क्या है बेटा? एथिक्स। तो एथिक्स का मतलब क्या है बेटा? आपको सही और गलत, राइट और रॉन्ग के बीच में क्या करना है बेटा? अंतर समझना है।
और अंतर को समझ के सही काम करना है, चाहे कोई आपको देख रहा है या नहीं। अगर कोई भी नहीं देख रहा है, ऊपर वाला तो आपको देख रहा है। आपके कर्मों का आपका हिसाब होगा। तो आपको एथिकल रहना है बेटा। जहां लोग खत्म होते हैं वहां पे आपके एथिक्स शुरू होते हैं। जहां लोग खत्म होते हैं वहां पे आपके एथिक्स शुरू होते हैं। तो यह भी याद रखना है। सेकंड क्या लिखा है बेटा? एथिक्स इज ए सेट ऑफ रूल्स। एथिक्स क्या है बेटा? सेट ऑफ रूल्स जो डिफाइन करते हैं राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। समाज में कौन सा कंडक्ट आपका सही है, कौन सा कंडक्ट गलत है। जैसे बेटा समाज में बोला जाता है आपको वाइन नहीं पीनी चाहिए, तो एथिक्स क्या है बेटा? सेट ऑफ रूल्स जो क्या डिफाइन करते हैं राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। कौन सा कंडक्ट किसी पर्सन का, किसी बिजनेस का सही है, कौन सा कंडक्ट गलत है। तो एथिक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स। और एथिक्स इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स पीपल हाउ बिहेव इन सोसाइटी। तो यहीं से आप दो बातें लिख सकते हो। एथिक्स इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। साथ में क्या भी लिख सकते हो? एथिक्स इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स पीपल हाउ बिहेव इन सोसाइटी। कैसे लोगों को समाज में बिहेव करना चाहिए। थर्ड बच्चे, एथिक्स इज नॉट ए नेचुरल साइंस। एथिक्स कोई नेचुरल साइंस नहीं है, बट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। एथिक्स क्या है बच्चे? एथिक्स इज नॉट ए नेचुरल साइंस बट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। कैसे सर? प्रूव करो। कई बार आपने देखा होगा, आप मेट्रो में बुजुर्ग इंसान को अपनी सीट ऑफर कर देते हो। कई बार पेपर के टाइम पे आप भिखारी को 10 रुपए निकाल के दे देते हो। क्या आप ये ऐसा काम रोज करते हो? नहीं। तो एथिक्स कोई नेचुरल साइंस नहीं है, बट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। फिर उसके बाद नेचुरल साइंस भले ना हो एथिक्स, लेकिन क्या है? सोशल साइंस। एथिक्स क्या है बेटा? एमसीक्यू में पूछ सकता है। नेचुरल साइंस या सोशल साइंस? एथिक्स इज ए सोशल साइंस जो कौन से कंसेप्ट के साथ डील करती है? राइट एंड रॉन्ग। क्या सही है, क्या गलत है, क्या मोरल है, क्या नैतिक है, क्या इमोरल है, कौन सा बिहेवियर गुड है आपका, कौन सा बिहेवियर गलत है। जब आप किसके साथ डील करते हो? वन अनदर। जब आप अपने टीचर के साथ, आपका कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा गलत है। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ डील करते हो, आपका कौन सा बिहेवियर सही है या गलत। पेरेंट्स से ऊंची आवाज में बात करना, क्या ये बेटा जो आप डील कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, ये बिहेवियर सही है? नहीं। तो एथिक्स एक सोशल साइंस है जो कौन से कंसेप्ट के साथ डील करती है? राइट एंड रॉन्ग, मोरल एंड इमोरल, गुड एंड बैड बिहेवियर। गुड एंड बैड बिहेवियर कब? जब आप डीलिंग कर रहे हो विद वन अनदर। जब बिजनेस अपने कस्टमर को डील कर रहे हैं, तो वहां पे भी देखा जाता है आपका कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा बिहेवियर गलत है। ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट, एथिक्स इज कंसर्न विद ट्रूथ एंड जस्टिस। एथिक्स हमेशा सच्चाई के साथ है। एथिक्स हमेशा किससे कंसर्न है? ट्रूथ एंड जस्टिस। आप चाहे गलत करो, लेकिन एथिक्स हमेशा किससे कंसर्न है, किससे रिलेटेड है? ट्रूथ एंड जस्टिस। जैसे एथिक्स बोलता है अगर मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हो, आपको फेयर कंपटीशन रखना चाहिए। आपको मार्केट में क्या रखना चाहिए? फेयर कंपटीशन रखना चाहिए। अगर आप समाज से पैसा कमा रहे हो, बेटा बिजनेस जो पैसा कमाता है वो समाज के अंदर रह के कमाता है, तो बिजनेस को क्या भी करना चाहिए? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। भैया कोई भी बिजनेस अगर ग्रोथ करता है वो सोसाइटी की वजह से, तो अगर कोई बिजनेस ग्रोथ कर रहा है सोसाइटी की वजह से, तो बिजनेस को भी उस समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। उसी कंसेप्ट को बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स किस पे अप्लाई होते हैं बेटा? ऑल एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। एथिक्स इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होते हैं। जब इंडिविजुअल कोई एक्ट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, तो उसके एक्शन पे भी एथिक्स अप्लाई होते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन पे भी एथिक्स अप्लाई होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन पे भी एथिक्स अप्लाई होते हैं। हम बोलते हैं ना बिजनेस एथिक्स, बिजनेस को क्या फॉलो करने चाहिए? बिजनेस एथिक्स। तो एथिक्स अप्लाई होते हैं इंडिविजुअल के एक्शन पे भी, ग्रुप के एक्शन पे भी, और ऑर्गेनाइजेशन के। तो कुल मिला के जो 6 पॉइंट मैंने बताए, ये सीएम में, इंटर में रामबाण है बेटा। जब आपको एग्जाम में कुछ एथिक्स के बारे में अजीब अजीब बातें पूछ रहे हो बेटा, तो आप अपने रामबाण का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला रामबाण मैंने क्या बताया बेटा?
जो टर्म एथिक्स है वो ड्राइव कहां से आई है बेटा? लैटिन वर्ड इथोस. इथोस मींस कैरेक्टर. इथोस को हम क्या भी बोल सकते हैं? वे ऑफ लिविंग. फिर मैंने क्या बताया? एथिक्स इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट. कौन सा कंडक्ट आपका सही है, गलत है? तो एथिक्स क्या है बेटा? सेट ऑफ रूल्स. ये क्या बताता है बेटा? आपको कुछ रूल्स, रेगुलेशन. तो एथिक्स इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट. या आप क्या बोल सकते हो? एथिक्स इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स पीपल हाउ बिहेव इन द सोसाइटी. क्या बच्चे? एथिक्स नेचुरल साइंस है. एथिक्स इज नॉट ए नेचुरल साइंस बट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड. नेचुरल साइंस नहीं है. एथिक्स इज ए सोशल साइंस जो कौन से कंसेप्ट के साथ डील करती है? राइट एंड रॉन्ग, मोरल एंड इमोरल, गुड एंड बैड बिहेवियर. गुड एंड बैड बिहेवियर ऑफ डीलिंग विद वन अनदर. जब आप दूसरों के साथ डील करते हो तो ये आपका बिहेवियर को बताता है कौन सा सही है, कौन सा गलत है. एथिक्स हमेशा किससे कंसर्न है? ट्रूथ एंड जस्टिस, लाइक फेयर कंपटीशन, CSR. और एथिक्स अप्लाई होता है किसके एक्शन पे? चाहे इंडिविजुअल का एक्शन हो, ग्रुप का एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हमारे बेटा रामबाण मैंने कंप्लीट किए. उसके बाद बेटा ये आपके मॉड्यूल में तो नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है कई बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में. डिफरेंस बिटवीन, एक होता है एथिक्स और एक होता है मोरल्स. एथिक्स और मोरल्स में क्या फर्क है बेटा? एथिक्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इथोस विच मींस कैरेक्टर. एथिक्स क्या शो करता है बेटा? आपके कैरेक्टर. एथिक्स बेसिकली कम्स फ्रॉम सोसाइटी. सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि लोगों को समाज में कैसे बिहेव करना चाहिए. तो पहला डिफरेंस लिख के आना. एथिक्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इथोस. मोरल्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स मोस विच मींस कस्टम. एथिक्स बेसिकली कम्स फ्रॉम सोसाइटी. एथिक्स बेसिकली कहां से आते हैं बेटा? सोसाइटी से. मोरल बेसिकली ओन सेल्फ, ओन बिलीफ. जैसे हमें पूजा करनी चाहिए, हमें टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये आपके एथिक्स है. लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे तो मंदिर मस्जिद नहीं जाना है. तो ये क्या है? उसके मोरल्स, उसके बिलीफ. कुछ लोग बोलते हैं मैं तो नहीं करता हूं किसी को नमस्ते, टीचर को पैसे तो दिए हमने. तो ये क्या है? उसके मोरल्स. एथिक्स बेसिकली कम्स फ्रॉम सोसाइटी. मोरल बेसिकली ओन सेल्फ या ओन बिलीफ. जैसे मंदिर मस्जिद जाना चाहिए, ये एथिक्स है बेटा, बेसिकली कम्स फ्रॉम सोसाइटी. लेकिन कुछ लोग नहीं जाते, वो उसके क्या है बेटा? मोरल्स. एथिक्स आर एक्सटर्नल, मोरल्स आर इंटरनल. एथिक्स आर फ्लेक्सिबल. क्या समाज चेंज नहीं होता बेटा? पहले तो सती प्रथा भी थी. एथिक्स बेसिकली कम्स फ्रॉम सोसाइटी और सोसाइटी टाइम टू टाइम, एक लंबे दौर के बाद समाज में भी कुछ चेंजेस आते हैं. तो मैंने क्या बोला? एथिक्स आर फ्लेक्सिबल. जनरली मोरल्स आर नॉट फ्लेक्सिबल. जो आपके बिलीफ होते हैं बेटा, आप किसी हिंदू फैमिली में, मुस्लिम फैमिली में, क्रिश्चियन फैमिली में अगर आपका जन्म हो गया तो आपके कुछ बिलीफ बन गए, तुम्हें लगता है हम ही सबसे बेस्ट है, तो ये क्या आपके मोरल्स. एथिक्स आर यूनिफॉर्म. बेटा चाहे आप फॉरेन में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, गलत चीजों को सबने गलत बोला है. समाज में जो गलत चीज है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सेम है. तो एथिक्स आर यूनिफॉर्म अक्रॉस डिफरेंट कल्चर, रिलीजन और सोसाइटी. लेकिन जो मोरल्स है बेटा वो डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, रिलीजन टू रिलीजन. और लास्ट, एथिक्स की एप्लीकेबिलिटी बिजनेस पे होती है. आज के दिनों में बेटा एथिक्स इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होते हैं, ग्रुप पे भी अप्लाई होते हैं, बिजनेस पे भी अप्लाई होते हैं. इसीलिए तो क्या टर्म यूज करेंगे हम आगे चल के? बिजनेस एथिक्स. तो एथिक्स की एप्लीकेबिलिटी बिजनेस पे भी होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस एथिक्स. मोरल्स डू नॉट हैव एनी एप्लीकेशन बिजनेस. देयर इज नथिंग लाइक बिजनेस मोरल्स. हम बिजनेस एथिक्स तो सुना होगा, बिजनेस मोरल. तो कह रहा है कि मोरल्स डू नॉट हैव एनी एप्लीकेशन इन बिजनेस. देयर इज नथिंग लाइक बिजनेस मोरल्स. तो यहां से अगर हम बात करें डिफरेंस की, एथिक्स ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड इथोस विच मीन्स कैरेक्टर. मोरल्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मोस विच मीन्स कस्टम. एथिक्स बेसिकली comes from society. Moral basically own belief. Ethics are external, morals are internal. Ethics are flexible. Generally morals are not flexible. Ethics are
यूनिफॉर्म अक्रॉस डिफरेंट कल्चर, रिलीजन और सोसाइटी. Morals differ from society to society, religion to religion. Application of ethics in today business cannot be ignored. आज के टाइम पे एथिक्स की एप्लीकेबिलिटी बिजनेस पे भी है, इसीलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बिजनेस एथिक्स. Morals do not have any application in business. There is nothing like business morals. तो हमने यहां से बेटा 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए. पहले हम बोलते हैं रामबाण, 6 मैंने स्पेशल पॉइंट बताए बेटा आपको व्हाट इज एथिक्स के अंदर. फिर मैंने आपको क्या बताया बेटा, डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल्स. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एथिक्स. टाइप्स ऑफ एथिक्स नेक्स्ट क्या है हमारा बच्चे, टाइप्स ऑफ एथिक्स. एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है यहां से. तो बेटा 3 तरीके के आपके सीएम में इंटर के मॉड्यूल में, एक है बेटा मेटा एथिक्स, एक है बच्चे नॉर्मेटिव एथिक्स, और एक क्या है बच्चे आपका अप्लाइड एथिक्स. तो टाइप्स ऑफ एथिक्स में 3 तरीके के एथिक्स है बेटा, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और थर्ड है बेटा अप्लाइड एथिक्स. तो 3 तरीके के एथिक्स की हम बात करने जा रहे हैं. कौन कौन से बच्चे, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और आपका नेक्स्ट क्या है, अप्लाइड. सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मेटा एथिक्स. मेटा एथिक्स बेटा, ये जो मेटा एथिक्स है ये किसकी बात करता है बेटा, मेटा एथिक्स बात करता है बेटा, इट डिफाइन ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ एथिक्स. बच्चे ध्यान से सुनना. सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ एथिक्स में मेटा एथिक्स, तो सभी बच्चे समझे बेटा, मेटा एथिक्स ये नहीं बताएगी बेटा क्या सही है क्या गलत है. मेटा एथिक्स किसकी बात नहीं करेगी बेटा, क्या सही है क्या गलत है. मेटा एथिक्स उसकी बात नहीं करता बेटा, अगर तुम कह रहे हो कि कोई चीज सही है तो सही का मतलब क्या है. बट बेटा मेटा एथिक्स कभी भी क्या नहीं बताती, क्या सही है क्या गलत है, वो मेटा एथिक्स नहीं बताती. मेटा एथिक्स तो क्या बताती है बेटा आपको, अगर आप कह रहे हो कि ये चीज गलत है ये चीज सही है, तो भैया क्या बेस है, किस बेस पे आप कह रहे हो ये सही है और किस बेस पे आप कह रहे हो ये गलत है. तो मेटा एथिक्स ओरिजिन की बात करती है एथिक्स की, साथ में एथिक्स के कंसेप्ट के बारे में बात करती है. तो मेटा एथिक्स ये पूछती है अगर तुम कह रहे हो कि ये सही है तो किस बेसिस पे कह रहे हो ये सही है. तो मेटा एथिक्स आपको क्या बता रही है बेटा, राइट का मीनिंग क्या है. अगर तुम कह रहे हो ये चीज सही है तो भैया मुझे बताओ किस बेस पे आप कह रहे हो ये सही है. अगर तुम कह रहे हो नहीं नहीं ये गलत होता है तो मुझे बताओ रोंग का मीनिंग क्या है. अगर तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं ये मोरल है बेटा, अगर कोई लोग बोलते हैं ना बेटा कि दारू पीना गलत है, तो मैं ये क्वेश्चन पूछती है मेटा एथिक्स, तो तुम कहते हो तुमने ना एक कैटेगराइज कर दिया ये चीज गलत होती है चीज गलत नहीं होती, ये गलत है ये सही है. तो ये मेटा एथिक्स आपको क्या समझाती है बेटा, सही का मतलब क्या है. अगर ये सही है तो सही क्यों है, अगर ये गलत है तो गलत क्यों है. तो मेटा एथिक्स इज द, आपके एग्जाम में लिख के आना है, मेटा एथिक्स इज द स्टडी ऑफ मोरल थॉट एंड मोरल लैंग्वेज. जो आपके विचार है ना कि ये चीज सही होती है ये चीज गलत होती है, तो उसका बेस क्या है. अगर सही है तो सही का मतलब क्या, अगर गलत है तो गलत का मतलब क्या, और वो गलत क्यों है. भाई अगर कोई लोग, कुछ लोगों ने सुना होगा आपने, कुछ चीजों को गलत बोलते हैं कि ये गलत है ये सही है, तो मैं कह रहा हूं उसका बेस क्या है. अगर लोग उसको सही कह रहे हैं तो सही का रीजन क्या है, और अगर गलत कह रहे हैं तो गलत का रीजन क्या है. तो कभी भी मेटा एथिक्स किसकी बात नहीं करती, सही गलत की बात नहीं करती. ये कह रहे कि अगर तुम कह रहे हो ये चीज सही है तो सही के पीछे का रीजन बताओ, अगर तुम कह रहे हो चीज गलत है तो गलत का रीजन बताओ, सही का मीनिंग बताओ गलत का मीनिंग बताओ. तुम कह रहे हो कि ये मोरल है ये इमोरल है, तो किस बेस पे आपने तय किया कि ये मोरल है और ये इमोरल है. तो पहला पॉइंट आप लिख के आओगे, मेटा एथिक्स इज द स्टडी ऑफ मोरल थॉट एंड मोरल लैंग्वेज. इट डील विद एंटायर प्रॉब्लम ऑफ एथिकल इश्यूज. ये डील करता है एंटायर प्रॉब्लम ऑफ एथिकल इश्यूज. मेटा एथिक्स डील विद नेचर ऑफ मोरल जजमेंट. और ये क्या डिफाइन करता है बेटा, स्टडी ऑफ ओरिजिन. ये ओरिजिन बताता है एथिक्स का, और कंसेप्ट ऑफ एथिक्स क्या है बेटा उसके बारे में हमें कौन बताता है, मेटा एथिक्स.
हाँ बेटा, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मेटा एथिक्स को समझो। आपने सुना होगा बेटा, आपके परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर आपकी कुछ वैल्यूज क्रिएट की जाती है। जैसे आपको बचपन से सिखाया गया बेटा, झूठ बोलना गलत है, झूठ बोलना गलत है, यह बात सबने सुनी होगी, आपके पेरेंट्स ने आपको बताया। तो मेटा एथिक्स इस सवाल का जवाब खोजती है कि यह जो बात है ना, झूठ बोलना गलत क्यों है, किस बेसिस पे बेटा। अब ये क्या बोलते हैं बेटा, अगर कोई छोटा बच्चा आपसे पूछे, आप बच्चे को समझा रहे हो झूठ बोलना गलत है, तो बेटा आपको यह भी तो समझाना पड़ेगा उसे कि अगर हम बोलते हैं झूठ बोलना गलत है, तो झूठ बोलना गलत क्यों है बेटा। तो मेटा एथिक्स इस सवाल का जवाब देती है। अब मुझे बताओ, झूठ बोलना गलत क्यों है? हाँ भाई, आप क्या बताओ, उस बच्चे को क्या समझाओगे जिसको आप कह रहे हो कि झूठ बोलना गलत है? तो झूठ बोलना गलत क्यों है, इसका जवाब कैसे दोगे? यह जवाब आपको देती है मेटा एथिक्स। जैसे आप क्या क्या जवाब दे सकते हो? आप यह बताते हो, क्या इसलिए कि भगवान ने मना किया है, भगवान बोलता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या इसलिए कि समाज इसे मानता है, आप ये भी बोलते हैं कि समाज मानता है। क्या इसलिए कि इससे लोगों का विश्वास टूटता है, अगर आप झूठ बोलोगे तो लोगों का ट्रस्ट टूटेगा। तो इसका जवाब हमें कहां से मिल रहा है बेटा? मेटा एथिक्स। तो मैंने आपको मेटा एथिक्स बताया, जो ओरिजिन की बात करता है, एथिक्स के कंसेप्ट की बात करता है। मेटा एथिक्स स्टडी करता है मोरल थॉट। अगर हम किसी चीज को सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो उसको सही और गलत क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का रीजन कौन सी एथिक्स बताती है हमें? मेटा एथिक्स। तो ये बेटा आपको लिखना है और समझना भी है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्या है बेटा? नॉर्मेटिव एथिक्स। हमें क्या करना चाहिए, पेपर में लिख के आना। नॉर्मेटिव एथिक्स इंप्लाइज समथिंग गाइड एंड कंट्रोल। नॉर्मेटिव एथिक्स इंप्लाइज समथिंग गाइड एंड कंट्रोल। तो नॉर्मेटिव एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ एथिक्स दैट गाइड ह्यूमन कंडक्ट। ये जरूर पेपर में लिख के आना है। नॉर्मेटिव एथिक्स ब्रांच ऑफ एथिक्स है जो गाइड करती है ह्यूमन कंडक्ट को। यानी नॉर्मेटिव एथिक्स हमें क्या बता रही है बेटा? हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना। हाँ बेटा, अब जैसे बेटा एक बात बताओ, टीचर आपको बोलते हैं कि एग्जाम में ना आपको नकल नहीं करनी चाहिए, बोलते हैं या नहीं, या समय पर आओ, या बेटा ईमानदारी से परीक्षा दो, एग्जाम अपने ईमानदारी से दो। तो ये क्या है बेटा? नॉर्मेटिव एथिक्स हमें क्या बता रही है बेटा? हमें क्या करना चाहिए। जैसे वी शुड ट्रीट अदर द सेम वे दैट वी वांट अदर टू ट्रीट अस। अगर आप दूसरों को रेस्पेक्ट दोगे, अगर आप चाहते हो कि मुझे रेस्पेक्ट मिले, तो मुझे दूसरों को भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। तो नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है बेटा? एक ब्रांच ऑफ एथिक्स है जो गाइड करती है ह्यूमन के कंडक्ट को। जैसे मैंने अभी बताया बेटा, नॉर्मेटिव एथिक्स हमें क्या बताती है बेटा? हमें क्या करना चाहिए। नॉर्मेटिव एथिक्स हमें क्या बता रही है बेटा? हमें क्या करना चाहिए। यानी नॉर्मेटिव एथिक्स बेटा कुछ रूल्स एंड स्टैंडर्ड बनाती है बेटा, क्या सही है क्या गलत है, और हमें क्या करना चाहिए। जैसे टीचर मैंने अभी बताया, क्या बोला है? चीटिंग मत करो, समय पर आओ बेटा, एग्जाम में भी क्लास में भी, ईमानदारी से परीक्षा दो। तो ये सब क्या है बेटा? नॉर्मेटिव एथिक्स। आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये हमें बताता है नॉर्मेटिव एथिक्स। नेक्स्ट क्या है बेटा? अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ एथिक्स। जैसे नॉर्मेटिव एथिक्स ब्रांच ऑफ एथिक्स है, वैसे अप्लाइड एथिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ एथिक्स जो किससे डील करती है? कॉन्ट्रावर्शियल मोरल इश्यूज। अप्लाइड एथिक्स किससे डील करती है? कॉन्ट्रावर्शियल मोरल इश्यूज। समाज के अंदर बेटा, समाज में कुछ ऐसे इश्यूज है जहां पे कॉन्ट्रावर्शियल इश्यूज है। समाज का एक तबका क्या मानता है कि ये चीजें गलत है, समाज का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या, ये सही है। जैसे चाइल्ड मैरिज, ये कॉन्ट्रावर्शियल इश्यूज है। चाइल्ड मैरिज कुछ लोग बोलते हैं, मोस्टली लोग बोलते हैं गलत है, लेकिन चाइल्ड मैरिज तो उनके मां बाप ही कर रहे हैं ना, तो ये कॉन्ट्रावर्शियल इश्यूज है।
कुछ लोग कहते हैं बेटा पाकिस्तान से युद्ध हो गया था बेटा अभी, कि नहीं नहीं पाकिस्तान पे परमाणु बम फेंक देना चाहिए। कुछ बोलते हैं नहीं युद्ध से कुछ नहीं होगा। ये भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज है। एक समाज का एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बेटा, कि नहीं नहीं युद्ध रुक जाना चाहिए, इससे देश बहुत पीछे चला जाएगा। एक समाज की बेटा ऑडियंस क्या कह रही है, नहीं युद्ध कंटिन्यू रहना चाहिए। एनिमल राइट्स, आप देखते हो केरला में साउथ में एक बेटा वो बुल से रिलेटेड कोई वहां के कल्चर में होता है, तो बुल पे रोक लगा दी है कोर्ट ने। लेकिन आप जाते हो बेटा स्पेन वगैरह में, वहां पे बुल फाइटिंग अलाउड है। तो ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज है। एक समाज के अंदर उसे गलत मान रहे हैं कि नहीं नहीं एनिमल के साथ गलत हो रहा है, एक जगह पे उसको सही माना गया है, तो ये भी कंट्रोवर्शियल इशू। कैपिटल पनिशमेंट, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर किसी ने जघन्य अपराध किया है उसे फांसी की सजा हो जानी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं भगवान ने जन्म दिया है तो उसको ही छीनने का अधिकार है, तो फांसी की सजा नहीं उम्र कैद दे दो। तो ये सब क्या है बेटा, कंट्रोवर्शियल इश्यूज। तो अप्लाइड एथिक्स क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ एथिक्स जो किससे डील करती है, कुछ कंट्रोवर्शियल मोरल इश्यूज है जहां पे समाज का एक तबका अलग राय रखता है और दूसरा तबका अलग राय रखता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी आपको बता के आना। तो ये हमने क्या देखा बेटा, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और आपका अप्लाइड एथिक्स। मेटा एथिक्स ओरिजिन की बात करता है, ये जो आपके मोरल थॉट है, हम बोलते हैं ना ये सही है ये गलत है, वो सही गलत की बात नहीं करता मेटा एथिक्स। अगर सही है तो सही क्यों है, आप क्यों कह रहे हो ये सही है। अगर किसी चीज को आपने बोला कि ये गलत होता है तो उसके पीछे का रीजन बताता है कि आप किस बेस पे कह रहे हो ये गलत है। अगर तुम सही बोल रहे हो तो किस बेस पे कह रहे हो ये सही है। तो ये कौन बताता है हमें, मेटा एथिक्स। तो मेटा एथिक्स कंसेप्ट ऑफ एथिक्स समझाता है और ओरिजिन ऑफ एथिक्स को समझाता है। नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये गाइड करता है। नॉर्मेटिव एथिक्स ब्रांच ऑफ एथिक्स है जो गाइड करती है ह्यूमन कंडक्ट, कि एक इंसान को कैसे अपना कंडक्ट करना चाहिए दूसरों के प्रति। और थर्ड मैंने बताया अप्लाइड एथिक्स एक कंट्रोवर्शियल मोरल इश्यूज है जहां पे दो दो पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग बेटा कंट्रोवर्शियल इश्यूज है जहां पे समाज में कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा बेटा आज का तीसरा कंसेप्ट जो एग्जाम में पूछ सकता है, मेटा एथिक्स। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके मॉड्यूल में एक सेपरेट चैप्टर भी बनाया हुआ है बेटा, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करो बेटा, 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। ये बेटा थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा ये मेन हेडिंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट इस बार के लिए। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, इसको लेके बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सेपरेट क्वेश्चन 7 मार्क्स। तो हमने सबसे पहले व्हाट इज एथिक्स पढ़ा जिसके अंदर मैंने 6 रामबाण बताए आपको। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया बेटा डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल्स। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया बच्चे, टाइप्स ऑफ एथिक्स, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स। और अब मैं एक सेपरेट चैप्टर को डिस्कशन कर रहा हूं जो आपके मॉड्यूल में एक सेपरेट चैप्टर है लेकिन मेरे इसी चैप्टर का पार्ट है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। ध्यान से पढ़ना है सभी बच्चों को बेटा। सबसे पहले समझो बेटा ये जो 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ है, ये 7 प्रिंसिपल पब्लिक लाइफ में, पब्लिक लाइफ का मतलब जो भी पर्सन पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है उसके कुछ प्रिंसिपल है बेटा। जैसे ये प्रिंसिपल किस पे अप्लाई होते हैं, जैसे हमारी पुलिस होती है बेटा, ये पब्लिक ऑफिस होल्ड करती है। सिविल सर्विस जो आईएएस, आईपीएस, ये भी तो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं। तो ये 7 प्रिंसिपल किस पे अप्लाई होते हैं, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो बेटा, चाहे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, लोकल गवर्नमेंट, पुलिस, कोर्ट, नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक बॉडीज में जो लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल केयर सर्विस में जो लोग काम कर रहे हैं, या अदर सेक्टर जो पब्लिक सर्विस डिलीवर करते हैं। तो मैं ये जो 7 प्रिंसिपल आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये 7 प्रिंसिपल कहां पे अप्लाई होंगे, जब आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो। जैसे एमएलए, एमपी, आपके बेटा निगम पार्षद, एमसीडी का जो निगम पार्षद होते हैं दिल्ली में, एमएलए, एमपी, कोर्ट में जो जज है बेटा, आईएएस, आईपीएस,
पुलिस ऑफिसर, सरकारी हॉस्पिटल, जो सरकारी जो भी बेटा ऑफिस है वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। तो उनके कुछ 7 प्रिंसिपल बताए गए हैं और ये 7 प्रिंसिपल का कंसेप्ट कौन लेके आया बेटा? लॉर्ड नॉलन। ये बेटा एमसीक्यू में पूछ सकता है। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ वर सेट आउट बाय लॉर्ड नॉलन। कौन से ईयर में बेटा? 1995 में ये 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ सेट आउट किए गए लॉर्ड नॉलन के द्वारा 1995। और ये प्रिंसिपल, दीज प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ किस पे अप्लाई होते हैं? एनीवन, कोई भी जो कहां पे काम कर रहा है, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, चाहे वो इलेक्टेड हो या अपॉइंटेड टू पब्लिक ऑफिस, चाहे लोकल लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे, चाहे आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो, चाहे लोकल अथॉरिटी के अंडर आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो, ये प्रिंसिपल किस पे अप्लाई होते हैं? जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है। एग्जांपल के तौर पे आपको पब्लिक ऑफिस होल्ड इलेक्ट कर रही है, आपको अपॉइंट किया गया है, जैसे एमपी, एमएलए, राज्यसभा के एमपी, लोकसभा के एमपी, ये पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, कोर्ट में जो जज है बेटा, साथ में जो हेल्थ सर्विस में काम कर रहे हैं, इन सब जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं इनके कुछ प्रिंसिपल हैं। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेटा एक कमेटी बनाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी को क्या नाम था बेटा? कमेटी ऑन स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी जिसका नाम क्या था? कमेटी ऑन स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ। और इस कमेटी ने क्या किया बेटा? वहां के प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस किया कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, सरकारी विभाग होल्ड करते हैं, उनको एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए। और यह कमेटी कब स्टैब्लिश हुई थी? अक्टूबर 1994। और कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट कब सबमिट की? 1995 पे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1995 में। और 1995 में जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं उनके क्या बनाए गए बेटा? 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर। लेकिन बाद में बेटा 2015 में फिर से इनमें क्या की गई बेटा? जो 7 प्रिंसिपल है 2015 में फिर से इनमें क्या की गई बेटा? फर्स्ट टाइम तो कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1995 में 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ बताई गई थी। लेकिन समाज चेंज होता है तो ये जो 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ 1995 में जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे उनको फिर अमेंड किया गया। और ये अमेंडमेंट कब आई बेटा? 2015 में। तो मैं 2015 के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक ऑफिस। तो सबसे पहला क्या है बेटा? सेल्फलेसनेस। जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगा। सेल्फ, अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेगा। आप सरकारी नौकरी होल्ड कर रहे हो, आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो, तो जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, जो उसका एक्ट होगा, उसका डिसीजन होगा, उसका एक्शन होगा, वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। यानी जो भी आप, यू हैव टेक डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक ओनली। जब आप एक सरकारी ऑफिस होल्ड कर रहे हो तो आपके सारे डिसीजन पब्लिक के इंटरेस्ट में होने चाहिए, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट में। तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट ध्यान रखना है। किसका इंटरेस्ट अवॉइड करना है? सेल्फ इंटरेस्ट। तो पहला बेटा 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, सेल्फलेसनेस। अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है, हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट देखना है। पब्लिक का किस बात में फायदा है। सेकंड, इंटीग्रिटी। जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है उसे इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। इंटीग्रिटी का मतलब नॉट इफेक्ट इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। बेटा ध्यान से सुनना, क्या मतलब है? बेटा आप सरकारी विभाग में हो, मैं सपोज कीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम हूं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या मैं आईएएस ऑफिसर हूं, तो मुझे जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करेगा उसे अवॉइड करना चाहिए अपने आप को ऐसी सिचुएशन में जहां पे मेरा काम इन्फ्लुएंस हो सकता है। सपोज कीजिए मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे पे बेटा कुछ मतलब बिल्डर वगैरह मुझे रिश्वत देने के लिए आए,
या मुझे बर्थडे गिफ्ट दे के गए 10-20 लाख का एक गाड़ी दे के आए, तो कभी भी जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो ऐसी चीजों को आप अवॉइड करना चाहिए, आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी से गिफ्ट ले लोगे तो गिफ्ट के बदले में वो उनके फेवर में आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। आप पब्लिक ऑफिस जब भी होल्ड करते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए बेटा, ऐसे काम से बचना चाहिए, ऐसे गिफ्ट से बचना चाहिए जो आपके काम को इन्फ्लुएंस करता है। अगर मुझे बर्थडे पे अच्छे अच्छे गिफ्ट दे के गए हैं तो मुझे गिफ्ट क्यों दे के गए हैं बेटा? कि वो अपना कुछ फायदा चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे काम को इन्फ्लुएंस करेगा और वो कहीं ना कहीं मेरी इंटीग्रिटी को इफेक्ट करेगा। तो जब भी आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो, दे शुड नॉट एक्ट, कभी भी आप जब पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो कोई ऐसा काम या डिसीजन नहीं लोगे आप जिससे आप अपना फाइनेंशियल गेन ले रहे हो या कोई अदर मटेरियल बेनिफिट आप किसको पहुंचा रहे हो, या तो खुद को या अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को। तो आपको जब भी आपकी इंटीग्रिटी इन्फ्लुएंस हो रही है तो आपका अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो आपको उसे डिक्लेयर कर देना चाहिए, या कोई आपका पर्सनल इंटरेस्ट है उसको रिजोल्व करना चाहिए। तो मैंने क्या बताया बेटा, अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो तो आप ऐसे हमेशा अवॉइड करो अपने आप को बेटा ऐसी सिचुएशन से जो आपके काम को इन्फ्लुएंस करे। आप कोई भी ऐसा एक्ट का मतलब एक्शन नहीं लोगे, आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं लोगे, आपने कोई एक्ट और डिसीजन पब्लिक के लिए नहीं किया, आपने अपने फायदे के लिए कोई एक्ट और डिसीजन लिया, या तो फायदा खुद को पहुंचाया है या अपनी फैमिली को फायदा पहुंचा के कुछ एक्ट कर रहे हो या अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे। तो जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो तो आपको इंटीग्रिटी के साथ अपना पब्लिक ऑफिस होल्ड करना है। ऐसा कोई काम आप नहीं करोगे जो अपने काम को इन्फ्लुएंस करता। और अगर आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी है तो वो आपको क्या कर देना चाहिए, पहले ही डिक्लेयर। सपोज कीजिए मेरा काम है इंटरव्यू लेने का और मेरा खुद का बेटा इंटरव्यू पे आया है, तो मुझे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए क्योंकि वहां पे मेरी इंटीग्रिटी इन्फ्लुएंस कर जाएगी। तो मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो मेरी इंटीग्रिटी को इन्फ्लुएंस करे, मेरे काम को इन्फ्लुएंस करे। तो मुझे ऐसी सिचुएशन में अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। थर्ड बेटा, ऑब्जेक्टिविटी। बेटा जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर जो भी डिसीजन लेगा वो इमोशनली डिसीजन नहीं लेगा, नॉट इमोशनली डिसीजन। इमोशनली काम नहीं करोगे। आज जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है वो जो एक्ट करेगा, एक्शन और जो डिसीजन लेगा वो इम्पार्शियली होना चाहिए, फेयर होने चाहिए और मेरिट के बेस पे होना चाहिए, बेस्ट एविडेंस एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बायस। तो जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करेगा बेटा, तो जो भी उसके डिसीजन होंगे वो इमोशनली डिसीजन नहीं होने चाहिए, वो फैक्ट पे बेस होने चाहिए, वो मेरिट पे बेस होने चाहिए। जो भी आप डिसीजन लो वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बायस होने चाहिए। तो 3 बातें बताई मैंने, सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अकाउंटेबिलिटी, जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, तो जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने डिसीजन लिए है वो अपने डिसीजन के लिए अकाउंटेबल रहेगा। सपोज कीजिए बेटा कहीं पे मान लेते हैं डीएम एसपी वगैरह सब बैठे हुए थे और वहां पे दंगे हो जाते हैं, मजबूरन बेटा पब्लिक पे गोली चलानी पड़ती है, कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ की डेथ होती है। तो जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं क्या वो कल उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आपने गोली क्यों चलाई? तो पब्लिक ऑफिस जो भी होल्ड करते हैं बेटा वो हमेशा अकाउंटेबल होंगे पब्लिक के लिए। जो भी उन्होंने डिसीजन और एक्शन लिए उसके लिए वो क्या होंगे बेटा, अकाउंटेबल, उनकी जवाबदेही रहेगी। तो जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है अपने डिसीजन और एक्शन के लिए वो हमेशा पब्लिक को क्या रहेंगे, अकाउंटेबल। नेक्स्ट बेटा, ओपननेस। जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, जो उसका एक्ट होगा, एक्शन, जो उसका डिसीजन होगा वो ओपन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। यानी जो भी आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, तो जो भी एक्ट करेगा, एक्शन या डिसीजन लेगा वो ओपन और ट्रांसपेरेंट मैनर पे होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात समझो। आप सरकारी विभाग में काम करते हो, आपने एक वर्ड सुना होगा आरटीआई।
सीएम में इंटर वाले बच्चे जानते होंगे, बच्चे आरटीआई के तहत अपनी एग्जाम की कॉपी मंगा सकते हो। तो आपका इंस्टीट्यूट भी तो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो आप क्या मंगा सकते हो बेटा, आरटीआई एक्ट के तहत कॉपी मंगा सकते हो। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी आप डिसीजन लोगे वो डिसीजन ओपन और ट्रांसपेरेंट मैनर में होने चाहिए, क्योंकि अगर कल पब्लिक, जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, तो पब्लिक से रिलेटेड अगर वो हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाहे, आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। तो अगर पब्लिक कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर से इंफॉर्मेशन मांग रही है तो वो इंफॉर्मेशन उस पब्लिक डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। हां, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है बेटा जो पब्लिक को नहीं दी जा सकती। सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने, मान लेते हैं फ्रांस से बेटा कोई राफेल वगैरह या कोई भी और हथियार खरीदे, क्या वो इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत मिलेगी? नहीं बेटा, वो इंफॉर्मेशन अगर सबको मिल गई तो हमारे जो दुश्मन देश है उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिक के साथ शेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि वो देश की एकता और अखंडता के लिए इंपॉर्टेंट है, द इंटीग्रिटी एंड नेशनलिटी ऑफ द इंडिया। तो बेटा जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करेगा उसका एक्ट हमेशा डिसीजन ओपन ट्रांसपेरेंट मैनर में होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक को अधिकार है, वो इंफॉर्मेशन मांग सकती है आरटीआई के तहत, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक की है बेटा वो पब्लिक मांग सकती है, और वो इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत आपसे मांगी जा सकती है। डिपार्टमेंट को वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, ऑनेस्टी हमेशा क्या मेंटेन रखनी है उसको, ऑनेस्टी हमेशा उसके एक्ट में ट्रूथफुल, ईमानदारी के साथ एक्ट करेगा, ऑनेस्टी। लीडरशिप, जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है बेटा उसके बिहेवियर में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी का मतलब क्या होता है बेटा, लीडरशिप, जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करेगा तो उसके बिहेवियर में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए बेटा। बच्चे समझो, सपोज कीजिए मैं इस एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का डीएम हूं, या मैं एक किसी थाने का एसआई हूं। अगर मैं बेटा एथिकल हूं, मैं ईमानदारी से टाइम पे आता हूं, भ्रष्टाचार नहीं करता हूं, तो क्या जो मेरे नीचे काम करते होंगे पुलिस वाले बेटा, क्या वो भ्रष्टाचार कर पाएंगे? नहीं। तो जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है उसके बिहेवियर में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप का मतलब अगर मेरे विभाग में कोई गलत करता हुआ पाया गया उसको पनिश किया जाएगा, और अगर कोई अच्छा करेगा तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा। इसको बोलते हैं लीडरशिप। तो जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है उसको क्या फॉलो करना चाहिए बेटा, उसके बिहेवियर में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। इन पब्लिक लाइफ यू विल फॉलो दीज रूल एंड सेम टाइम, आप जब भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो तो जो आपके अधिकारी टॉप लेवल के लोग हैं उनको पब्लिक लाइफ के अंदर बेटा सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। और इफ यू फाइंड समबडी नॉट फॉलो, तो आपको उसके बिहेवियर को क्या करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। तो जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है बेटा उसके बिहेवियर में लीडरशिप होनी चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है उसको चैलेंज करो, और अगर कुछ सही हो रहा है उसको रिवार्ड दो। तो ये जो बिहेवियर होते हैं बेटा, चैलेंज करो पुअर बिहेवियर। तो मैं कह रहा हूं कि अगर बेटा हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब ऐसे हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीचे के जो पुलिस अधिकारी होंगे वो एक उनके बिहेवियर में लीडरशिप है, ना मैं खुद भ्रष्टाचार करता हूं ना मैं भ्रष्टाचार होने दूंगा। तो बेटा जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है उसके बिहेवियर में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो भी गलत चीज है उसको चैलेंज कर सके। अगर कुछ गलत हो रहा है नीचे तो उसको रोक लगाओ, सस्पेंड करो कुछ पुलिस ऑफिसर को। तो मैंने क्या बताया बेटा, ये कुछ पब्लिक 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ में क्या आया। पहला, सेल्फलेसनेस, हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को प्रेफर करो, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना। हमेशा इंटीग्रिटी के साथ अपना ऑफिस होल्ड करो। ऐसी सिचुएशन से दूर रहो जहां पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। किसके साथ बेटा, आपके पर्सनल इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है बेटा तो आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए जहां पे आपका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ऐसी सिचुएशन से दूर रहे, कोई भी ऐसा एक्ट ना करे जिसमें आप खुद को फायदा पहुंचा रहे हो, अपने परिवार को या अपने दोस्तों को। फिर मैंने क्या बताया बेटा, ऑब्जेक्टिविटी, इमोशनली डिसीजन नहीं लेने हैं। जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है उसका एक्ट और डिसीजन
इम्पार्शियल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, मेरिट बेस पे होना चाहिए, एविडेंस बेस पे होना चाहिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बायस। जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है वो हमेशा पब्लिक के लिए अकाउंटेबल रहेगा, जो भी वो डिसीजन एक्शन लेगा वो पब्लिक के लिए हमेशा क्या रहेगा, अकाउंटेबल। ओपननेस, जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है उसका एक्ट एंड एक्शन हमेशा ओपन ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए, कुछ भी बातें आप छुपाओगे नहीं, क्योंकि आरटीआई के तहत आप पकड़े जाओगे। हमेशा पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा, ऑनेस्टी मेंटेन रखनी है, और पब्लिक ऑफिस जो भी होल्ड करता है उसके बिहेवियर में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी पुअर बिहेवियर है उसको चैलेंज किया जाए, पनिश किया जाए, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको क्या किया जाए, रिवार्ड दिया जाए। तो ये हो गए बेटा आपके 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। तो आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले व्हाट इज एथिक्स के बारे में जाना, फिर हमने जाना बेटा डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल्स, थर्ड क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ एथिक्स, और लास्ट था बेटा 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। क्लियर बच्चे? तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर था। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।